हरे कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। हो सकता है आपने इस प्राणायाम के बारे में पहले सुना हो या फिर आपने इसका अभ्यास भी किया हो, परंतु आपने इसका अभ्यास अगर पहले नहीं किया है तो आप इस वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे और सीख जाएंगे, और कल से आप अपने डेली बेसिस पर इसका जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हैं। तो आखिर भस्त्रिका का मीनिंग क्या होता है। भस्त्रिका एक तरह से यंत्र होता है जो हम अग्नि को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन फायर, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करती है, वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में हीट को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इस जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ख़त्म होने लगती हैं। तो इसको करने के भी कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं कि किनको इनका अभ्यास नहीं करना है, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं। ये आपके आँखों के दोषों को ठीक करता है, आपके कान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपके एस्थमा को ठीक करता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, आपको गले से संबंधित, आपको गले में सूजन रहती है या फिर आपको गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज़ है, उसको क्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे आपकी ब्रीदिंग पावर बढ़ेगी और आप अच्छे से सांस ले पाएंगे। और उसके साथ साथ आइए आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। जब आप करेंगे तब तो ये हीटिंग प्राणायाम है, लेकिन इसके जो लाभ होंगे वो आपको कुछ समय बाद आपको अपने आप महसूस होने लगेंगे। तो आखिर किनको इसका अभ्यास नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं करना, जिनका बीपी हाई रहता है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको डिजीनेस है, किसी को मुर्गी आती है, तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। और कितने समय तक करना है, किस पोजीशन में बैठ के इसका अभ्यास करना है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल होकर, इसको सुखासन कहते हैं, अगर आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं तो आप इस आसन में बैठ के इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इसको चेयर पे बैठ के या फिर इसको बेड पे बैठ के पैरों को नीचे की तरफ करके भी इसको कर सकते हैं। तो आखिर हमको ये कितनी देर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस लेवल पर हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल, एक होता है हमारा मीडियम और एक होता है हमारा फास्ट। तो अगर आप इस तरीके से आराम से बैठ सकते हैं तो बैठिए। तो फिर पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसका जो हमारा सामान्य गति है वो कैसे होती है। तो आपने नॉर्मली इस सुखासन में बैठना है, हथेलियों को ऊपर की तरफ करके आपने सांस लेनी है और सांस को छोड़ना है। ठीक है। जो इनहेल होगा और एक्सेल होगा वो दोनों ही आपके फोर्सफुली होंगे, क्योंकि कपालभाति में क्या होता है, हमारा इनहेल हमारा पैसिव होता है, एक्सेल हमारा एक्टिव होता है, लेकिन हमारा भस्त्रिका में दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से आपने बैठना है, सांस लेनी है, ये जो है आपकी ये स्पीड आपकी सामान्य गति कहलाएगी। आपने इसमें क्या करना है, 2 सेकंड का, जैसे आपने इनहेल करा फोर्सफुली तो आपने 1 सेकंड का एक्सेल करना है। ठीक है। 2 सेकंड इनहेल, 1 सेकंड का आपने एक्सेल करना है। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। रिलैक्स होकर बैठेंगे, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल शरीर में अपने तनाव नहीं रखना, क्योंकि आपका सारा ध्यान सिर्फ प्राणायाम की तरफ होना चाहिए। तो आपने अपनी बैठने की पोजीशन काफ़ी रिलैक्स रखनी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पीछे दीवार के सपोर्ट के साथ भी आराम से बैठ के इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से बैठ के सांस ली, इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप यहीं से शुरू करें। नेक्स्ट होती है हमारी मीडियम। उसमें क्या होता है, हमारा 1 सेकंड का ही इनहेल, 1 सेकंड का ही एक्सेल होता है, दोनों इक्वल रहते हैं हमारे। आपने हाथों को रखा, पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ, हाथों को यहाँ पर रख के फिर मैं आपको हाथों की पोजीशन भी बताऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ये जो है हमारी मीडियम है, ये हमारी मध्य गति है। अगर आपने अपनी जो बिगनिंग वाली है उसको आपने अच्छे से सीख लिया है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। जो हमारी थर्ड है वो है तीव्र गति, मतलब सबसे फास्ट। हाथ वापस ऐसे, इस तरीके से करना है। पर आपने ध्यान रखें कि आपके कंधे, आपका शरीर ज़्यादा हिले डुले नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, क्योंकि कंधे हिलेंगे तो मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे। और एक खास बात का ध्यान रखें, तो जब भी कभी आपको इस प्राणायाम को करते समय थकावट महसूस होती है या फिर पसीना आने लगता है तो आपको वहीं पर इस प्राणायाम को स्टॉप करना है,
क्योंकि यह एक हीटिंग प्राणायाम है। इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है और इसका अभ्यास भी आपको ज़्यादा नहीं करना। खासकर अगर जब ज़्यादा गर्मी है तो आप कोशिश करें कि आप इसको कम कीजिए, या फिर हो सके तो इसको थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। और अगर आपको प्राणायाम करते समय, भस्त्रिका करते समय आपको उल्टी जैसा मन करता है, चक्कर आने लगते हैं, ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है आप इसका अभ्यास जो है, प्रैक्टिस जो है वो ठीक से नहीं कर रहे। तो आप इसको थोड़ी देर रुकिए, दोबारा समझिए कैसे करना है और धीरे धीरे इसका स्टार्टिंग कीजिए। तभी मैं कह रही हूँ आप लेवल 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर लेवल 2 पे आइए, फिर लेवल 3 पे आइए। इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसके सारे बेनिफिट्स आपके शरीर को मिल पाएंगे। तो आप इसको गर्मी में कम कीजिए, क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी हीटिंग प्राणायाम है और आपके शरीर में और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। तो ये हमारी जो हाथों की पोजीशन थी, मैंने आपको ऐसे बताई थी, आपने लोगों को इस तरीके से करते हुए भी देखा होगा। तो मैं आपको ये वाली टेक्निक बताती हूँ। आपने बैठना सेम वैसे ही है, सुखासन में अगर आप कंफर्टेबल हैं। आपने सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाने हैं, छोड़ते हुए आपने हाथ नीचे लेके आने हैं। कोशिश करें कि आपका शरीर जो है रिलैक्स रहे, कंधे ज़्यादा हिले डुले नहीं, बाकी बॉडी ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो सांस भरते ऊपर लेके गए, इस तरीके से आपने इसका अभ्यास कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, आपने हाथों को सामने की तरफ सिला के भी कर सकते हैं। जब आप हाथ लेके जाएंगे, ओपन रहेंगे हथेलियाँ, तो मतलब आपको यहाँ पे सांस लेनी है। जब छोड़ेंगे वापस लेके आएंगे, मतलब आपको सांस छोड़नी है। क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं और जो हमारा एब्डोमेन है वो बाहर की तरफ फूलता है, वैसे ही हथेलियों का भी है। जब हम ब्रीथ करेंगे तो वो ओपन होंगी और जब हम एक्सेल करेंगे तो बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से जब हम एक्सेल कर देते हैं तो हमारा स्टमक और हमारे लंग्स एकदम सिकुड़ जाते हैं और इनहेल करने पे पूरे उनको एक्सपेंड करना है। इस प्राणायाम में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने एब्डोमेन का भी यूज़ करना है। जब आप इनहेल करेंगे तो एब्डोमेन बाहर आएगा, जब आप एक्सेल करेंगे तो एब्डोमेन अंदर जाएगा। तो आपने ये वाली टेक्निक समझ ली। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। सामने इस तरीके से आपने सामने से हाथों को लेकर आना है। अगर आप ऐसे करते करते बोर हो गए तो आपने ये ऊपर से लेके आने वाली और सामने से लेके आने वाली दोनों टेक्निक्स अपना सकते। जब हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो साथ के साथ हमारे हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है, इस चीज़ को देखिए। नेक्स्ट है, अगर आप थक गए हैं, रिलैक्स होकर करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली हाथों को घुटनों पे रखा, सांस लेते हुए मुट्ठी खोली, छोड़ते हुए बंद करी। इस तरीके से आप इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तो आपको करना कितना है। अगर देखिए, अगर आप इसको फास्ट कर रहे हैं तो आप इसको 21 साइकिल में कर सकते हैं। मतलब एक बार में आपने 20 कर लिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपने 20 कर लिए। अगर आपको मीडियम स्पीड से कर रहे हैं तो आप इसको 15 कीजिए। अगर आप इसको स्लो कर रहे हैं तो आप इसको 10 कीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टॉक्स में इसको करना है। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं कर लेना, वरना आपको ज़्यादा थकावट महसूस होगी और आपको ज़्यादा फिर टायर्ड फील होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको ये प्राणायाम सुबह करना है। कोशिश करें कि आप इसको सुबह सुबह उठ के कीजिए, क्योंकि सुबह जो वातावरण होता है एकदम शांत होता है, किसी की हलचल नहीं होती और एकदम सुबह शुद्ध वायु होती है, तो उसका लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो हरे कृष्णा, मिलते हैं जल्द ही।